नमस्कार, मेरा नाम दीपक राजपूत है। मैं गांव चिखली और मेरी जो खेती करने का उद्देश्य है वो है ज़ीरो बजट खेती की तरफ जाना है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या अपना वेस्ट मटेरियल है, उसको अपने खेतों में ही रखना है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण खाद है। ये एक बार यदि खेत में डलता है तो 3-4 साल इसका प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से रहता है। जितने भी मित्र कीट हैं उनका भोजन मिल जाता है, जो अपना वेस्ट मटेरियल है उससे। तो उससे खेती करने से क्या है, अपना खर्चा बहुत कम हो जाएगा और मुनाफा कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज हम जो प्लांटेशन तैयार कर रहे हैं, जो एसटीपी है, उसमें क्या अपन अपना पहले पौध तैयार करेंगे खेत का। इससे क्या अपन पहले तो 1 महीना आगे निकल जाएंगे गन्ने की खेती के लिए, और इसके जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना गन्ना लगाएंगे पूरा खेत में जाएगा। एक एकड़ के लिए अपने 10,000 के करीब जो पौधे चाहिए होते हैं वो तैयार करके, और जब वो पौधे लगभग 15 से 20 दिन की उम्र हो जाए तो उन्हें अपने खेत में प्लांट कर सकते हैं अपन। तो इससे क्या है, अपन 1 महीना पहले निकल गए और जो पौधा जितना खेत में लगाना है वो पूरी तरीके से लग जाएगा। क्योंकि ठंड यदि आ जाती है तो जो प्लांटेशन है वो सही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी जो आँख है वो सही जर्मिनेट नहीं हो पाती है। तो पौध बनाने से क्या है कि अपना पूरा जर्मिनेशन हो जाएगा और पूरा गन्ना जो है खेत में सही तरीके से लग जाएगा। पहले तो अपन ने ये जो बेड है 6 फीट का लगभग है, इस बेड को तैयार किया है। उसके बाद जो गिल्ली है और बर्मी कंपोस्ट लिया है भाई साहब मैंने, क्योंकि मैं बर्मी कंपोस्ट पूरे खेत में यूज़ करता हूँ। इसका जो रिज़ल्ट है वो किसी खाद का नहीं है और ना हो पाएगा। बर्मी कंपोस्ट में और क्या मिलाए हैं? सर, ट्राइकोडर्मा ब्रीडी मिलाया है और जोस अल्ट्रा जो माइक्रोआजा होता है वो मिलाता हूँ मैं खेत में, क्योंकि इससे जो उसकी जड़ें हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं अधिक बढ़ जाती है और सालों साल खेत में रहती है। सबसे अच्छा इसका जो फ़ायदा है वो है कि एक बार डालो 3-4 साल के लिए आप फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है। किसानों से अपील यही है कि हमें ज़ीरो बजट खेती की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आज जो खर्चे बढ़ रहे हैं उस वजह से खेती में फ़ायदा नहीं है। नहीं तो खेती इतना फ़ायदा है ही नहीं, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। क्योंकि देखो, अब हर एक किसान के पास मवेशी होते हैं, उनका उपयोग कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मार्केट से लेके आते हैं डीएपी यूरिया और खेत में डाल दिया। लेकिन जो अपने पास है वो खुद को उपयोग करो। एक बार डालने से 3-4 साल तक अपना खेत अच्छी तरीके से उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है। पीछे जो गन्ना दिख रहा है ये सर, ये 9205 है, जो मैंने 15 अक्टूबर को लगाया था। अक्टूबर नवंबर की जो इसमें भी जैविक खेती हुई या केमिकल? नहीं सर, इसमें मैक्सिमम तो मैंने जैविक खेती, अभी टोटल मैं जैविक पर नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि 50-60% मेरा जैविक हो जाता है, 40% केमिकल, क्योंकि 9205 में रोग ज़्यादा आते हैं। इस वजह से मुझे 1-2 केमिकल दवाओं को डालना पड़ा, नहीं तो 8005 जो वहाँ पे गन्ना लगाया उसमें मैंने कोई केमिकल नहीं डाला है, सिर्फ ट्राइकोडर्मा ब्रीडी डाला। एक बार डंचिंग की थी बस, 1 लीटर 1 एकड़ पे। जो गुड़ बेसन है उसका घोल मिला के उसको सड़ा के 15 दिन के लिए गुड़ बेसन और गौमूत्र को एक टंकी में मिलाया, उसमें ट्राइकोडर्मा को मिलाया और उसकी 2 एकड़ में डंचिंग की थी मैंने। उसका रिज़ल्ट ये है कि उसमें एक भी रोग नहीं है आज। किसानों को संदेश? सर, संदेश ये है सबसे बड़ा कि आप जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि आगे जो आने वाला समय है वो हमें जैविक ही करना पड़ेगा यदि खेती को लंबा ले जाना है तो।